हेलो गाइस, दिस इज मुन्ना एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल टेकी फॉर यू। गाइस, आप देख रहे हैं पीएचपी ट्यूटोरियल पार्ट नंबर 10, जिसमें हम पीएचपी कमेंट्स लाइन के बारे में जानेंगे। चलिए थोड़ा सा हम यहाँ पे थ्योरी पढ़ लेते हैं। अ कमेंट इन अ पीएचपी कोड इज अ लाइन दैट इज नॉट एग्जीक्यूटेड एज अ पार्ट ऑफ द प्रोग्राम. Its only purpose is to be read by someone who is looking at the code of PHP echo statement. तो गाइज यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो कमेंट्स होते हैं वो PHP कोड के पार्ट नहीं होते हैं, बल्कि ये सिर्फ इस पर्पज़ से लिखा जाता है ताकि कोई व्यक्ति जब आपके कोड को देखे तो उसे अच्छी तरह से रीड कर पाए। ठीक है, इसलिए यूज़ करते हैं। अब मैं आपको एक आसान तरीके से समझाता हूँ। जो डेवलपर होते हैं जिनके पास बड़ी सी वेबसाइटें आती हैं, तो उस वेबसाइट को बनाने के लिए हज़ारों लाखों लाइन में एक कोड्स लिखनी पड़ती है। ठीक है, तो ये कोड जो होते हैं अगर आप उसको रीड करेंगे तो आपको बिना कमेंट्स के समझ नहीं आएगी, क्योंकि हर एक कोड्स का अलग अलग काम होता है। ठीक है, तो डेवलपर क्या करता है, वो अपने समझने के लिए वो कमेंट्स लाइन का सहारा लेता है, ताकि ये कोड मैंने किसके लिए किया हुआ है यहाँ पे कमेंट लिख देता हूँ मैं। ठीक है, और इससे फ़ायदा ये होता है कि अगर कोई दूसरा डेवलपर आता है, उसे पढ़ता है, तो उस कमेंट्स के द्वारा वो समझ जाता है कि ये लाइन किस चीज़ के लिए लिखी गई है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे कमेंट्स लाइन का यूज़ होता है। ठीक है, तो कमेंट्स लाइन लगभग दो प्रकार के होते हैं। एक सिंगल लाइन कमेंट होता है, ठीक है, और यहाँ पे एक मल्टीपल लाइन कमेंट होता है। ठीक है, तो सिंगल लाइन कमेंट्स में आप देख सकते हैं यहाँ पे डबल जो यहाँ पे स्लैश है यूज़ किया गया है। यहाँ पे दिस इज अ सिंगल लाइन कमेंट। ठीक है, उसके बाद से ये सिंगल लाइन कमेंट में अगर आप दूसरा लाइन ले सकते हैं तो आपको फिर से ये आपको सिंबल देना पड़ेगा। ठीक है, ठीक उसी तरह हैज़ यूज़ किया गया है और यहाँ पे सिंगल लाइन कमेंट्स दे दिया गया है। कुछ भी वर्ड अगर आप यहाँ पे लिखते हैं तो वो आपको ब्राउज़र पे नहीं शो होगी, वो कमेंट्स लाइन मानी जाएगी। ठीक है, ठीक उसी तरह मल्टीपल लाइन कमेंट्स आता है तो आपको एक यहाँ पे लेनी है और स्टार लेना है, देन यहाँ पे और बंद कर देनी है। इसके अंदर जो भी आप कोड लिखते हैं यह आपका मल्टीपल लाइन कमेंट्स के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसे थोड़ा प्रैक्टिकली जान लेते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे मैंने एक तरफ से अपना एटम जो कोड एडिटर मैंने खोल लिया, दूसरी बार हमने यहाँ पे ब्राउज़र खोल लिया है। ठीक है, तो चलिए जो मेरा यहाँ पे comments.php नाम का मैंने ऑलरेडी फाइल यहाँ पे बना लिया है, तो आप भी बना लें। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे मैं इस comments.php को खोल लेता हूँ। यहाँ पे मेरा मैंगो प्रिंट हुआ क्योंकि हमने यहाँ पे इको यहाँ पे वेरिएबल एम कराया, इस वेरिएबल एम के अंदर यहाँ पे मेरा मैंगो है। ठीक है, तो मैंगो प्रिंट हो गया। अब गाइस यहाँ पे मैं थोड़ा सा टेक्स्ट को बड़ा करता हूँ, तो मैं कहता हूँ दिस इज, ठीक है, अ मैंगो फॉर मी। ठीक है, अब यहाँ पे सेव करके मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे दिस इज अ मैंगो फॉर मी। सो अब क्या करना है कि यह जो लाइन है इस पे मैं चाहता हूँ कि यह मैंने लाइन किस चीज़ के लिए लिखी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक सिंगल लाइन कमेंट्स यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, डबल यहाँ पे यूज़ कर लिया और यहाँ पे मैं कुछ भी लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैंगो फॉर मी। ठीक है, अब आप देखेंगे मैं सेव करता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे ब्राउज़र पे नहीं आई। ठीक है, क्योंकि यह सिर्फ एक कमेंट्स लाइन है। ठीक है, ठीक इसी तरह अगर आप यहाँ पे यूज़ कुछ भी लिखते हैं तो ये आपका जैसे रिफ्रेश करेंगे तो आपको यहाँ पे एरर आ गया, क्योंकि PHP इसको एक कोड के रूप में देख रहा है। ठीक है, इसीलिए इसको अगर आपको कमेंट्स करना है तो आपको हैज़ भी यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, ये आपका कमेंट्स हो गया, या फिर यहाँ पे डबल यूज़ कर लीजिए आप कोई। ठीक है, यहाँ पे कुछ इस तरह से मैं सेव किया, रिफ्रेश किया तो ये कमेंट में चला गया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि हैज़ को लेकर के, ठीक है, यहाँ पे मैंगो दे दिया। ठीक है, बनाना दे दिया। ठीक है, अब मैं सेव किया और यहाँ पे आता हूँ और आप देखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब इसके अंदर आकर के यहाँ पे कहीं पे भी आप कमेंट्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कमेंट्स करता हूँ दिस इज अ इको स्टेटमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे एस करते हैं और रिफ्रेश करता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको इजीली आपका ये काम कमेंट्स करता है इसी तरह। ठीक है, अब आता है मल्टीपल लाइन्स कमेंट्स, तो मैं इसी को मल्टीपल लाइन में यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्टार दे दिया। ठीक है, गुड, लीजिए अब ये जैसे मैंने स्टार दिया तो ध्यान दीजिएगा
कि इसके बाद से इसने जितनी भी लाइन है ना, यहाँ पे कुछ भी लिखूँ तो ये आपको एक कमेंट्स के रूप में यहाँ पे लेगा। ठीक है, तो ये सारा का सारा ये समझ रहा है कि इसके नीचे जितने भी लाइन हैं वो कमेंट्स हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि अब मैं इसे हटा देता हूँ। अब जहाँ मैं इसे बंद करूँगा ना, ठीक है, जैसे मैंने स्टार्ट दे दिया और मैं इसे बंद करता हूँ। अब देखिए जैसे मैंने इसे बंद किया तो समझ रहा है कि अब यहाँ पे इतनी ही लाइन मेरी कमेंट्स की है। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं मल्टीपल लाइन में कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने इस किया तो आप देखेंगे मैंने यहाँ पे मल्टीपल लाइन में इसको मैंने कोड को पेस्ट कर दिया। कंट्रोल एस करता हूँ मैं, यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, आप देखेंगे हमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे इजीली हमारे यहाँ पे काम कर रहा है। तो इस तरह से हम यहाँ पे सिंगल लाइन कमेंट्स यूज़ कर लेते हैं और यहाँ पे मल्टीपल लाइन कमेंट्स यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये मेरा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे सिंगल लाइन कमेंट्स हो गया। ठीक है, अब इजीली आप यहाँ पे समझ लिए कि मल्टीपल लाइन और सिंगल लाइन कमेंट्स के बारे में। तो गाइस कैसे लगे आपको वीडियो, अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और गाइस अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू गाइस।